हेलो गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो आपका इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स के ऊपर रहेगा। तो बात करते हैं कि कैसे ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसकी कुछ प्रोसेस हैं। सबसे पहले आपको जो भी मैट्रिक्स दी हुई होती है उसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके आपको ए डिटर्मिनेंट निकालना होता है, क्योंकि आपका जो ए इन्वर्स है उसका फॉर्मूला एडजॉइंट मैट्रिक्स ए अपॉन में ए का डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो भी आपके पास में क्वेश्चन गिवन होता है उसका आपको क्या निकालना होता है, ए का डिटर्मिनेंट। तो आप जो भी मैट्रिक्स दी हुई है उसको सिंपली आपको किस में कन्वर्ट करना है, डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है 9। कन्वर्ट करने के बाद में आपको सिंपली क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको इसके लिए कोई भी रो या कोई भी कॉलम, मैं यहाँ पे रो सेलेक्ट कर रही हूँ, और आपको उसके चिन्ह आपको पता होने चाहिए कि कौन से चिन्ह है वो साथ में आएंगे। साथ में जैसे प्लस प्लस के साथ में क्या है, 1 है। फिर आपको क्या करना होता है, उसका माइनर लिखना होता है। माइनर कैसे लिखते हैं, जैसे ए है तो वो कौन सी रो में आ रहा है और कौन से कॉलम में आ रहा है उसको छोड़ना है, और उससे के बाद बची हुई जो भी संख्या होती है उसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, 5 6 8 एंड 9। फिर माइनस के साथ क्या आ रहा है, 2 जिस कॉलम में आ रहा है और जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ना है, बाकी को ऐसे कैसे रखना है। तो 4 7 6 और 9। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या रखना होता है, ये प्लस प्लस का कितना है 3, और इसके साथ में संख्या वही, रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, बच गया कि आपके पास में 4 5 7 एंड 8। ठीक है, उसके बाद में इसको आपको सोल्व करना होता है। जैसे आप इसको सोल्व करते हो, फिर आपको इसको सोल्व करना है। उसके लिए जैसे ये है, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 45 आएगा, और जब इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में 48 आएगा। ठीक है, 2 ऐसे कैसे आ जाएगा, 9 को 4 से करेंगे 36 आ जाएगा, 7 को 6 से करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, और 3 को जब 8 को 4 से या 4 को 8 से करते 32 आता है, जबकि 7 को 5 से करते तो 35 आता है। ठीक है, उसके बाद में देखो जब इनको सोल्व करते तो माइनस का 3 आता है। माइनस का 3 आपने ऐसे कैसे रख लिया, 36 में से माइनस का 42 जाता है तो माइनस के 6 बचते हैं, और -6 को जब -2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो किसका बन जाता है, आपका प्लस का, क्योंकि माइनस को जब माइनस से गुणा किया जाता है तो आपका प्लस में वो कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं यहाँ पे 32 - 35 है, जब इन दोनों को माइनस किया जाता है आपका तो कितना आता है, -3, और -3 को जब 9 से किया जाता है तो -9 हो जाते हैं, और -9 और -3 12 हो गए। तो एक आपके पास में -12 है, एक आपके पास में +12 है। तो ओवरऑल इसका जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, निकल के 0 आ रहा है। ऐसी कोई भी कंडीशन होती है इन क्वेश्चंस में तो ऐसा क्वेश्चन आपका यहीं एंड हो जाता है। मतलब आपको ए इन्वर्स निकालने, आगे एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जैसे ही आपका ए इन्वर्स है उसका फॉर्मूला आपको पता है कि एडजॉइंट मैट्रिक्स ए है, और आपके पास में जो ए का डिटर्मिनेंट है, बिकॉज ए का डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आपके पास में क्या आ गई, 0 आ गई। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है आपकी तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मतलब जैसे ही आप ये वैल्यू पुटअप करते हो तो अगर किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग दिया जाता है तो ओवरऑल उसका आंसर कितना आता है, इन्फिनेट। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स है तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है, या उसकी वैल्यू कितनी आती है आपके पास में, अनंत आती है। या आप लिख सकते हैं कि इट इज़ इम्पॉसिबल, कि ये आपका है वो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे या कहीं पे भी आपको डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी प्लेस कर सकते हो। थैंक यू।